अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मनो सलवा क्या था, इसकी हकीकत क्या थी? मनो सलवा किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ? क्या मनो सलवा जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दोनों चीजें जमीन से ही पैदा की थीं? मनो सलवा में किस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि बनी इसराइल की कौम 40 बरस तक एक ही मैदान में क्यों भटकती रही और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल की कौम पर किन किन इनामों की बरसात फरमाई। इसके बावजूद वह क्यों इतने भटक गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी में क्यों पड़ गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इफ्रा वॉइस ऑफिशियल 786 सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूसी इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज मिलती रहेंगी। बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम भेजे, मगर यह कौम राह रास्ते पर नहीं आई और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी में मशगूल रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामों की बरसात भी फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 57 में इरशादे वारी ताला है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वह खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। दोस्तों, जब फिरऔन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि कौम अमालका से जंग करके मुल्क शाम को आज़ाद करवाओ, क्योंकि यह कौम निहायत जालिम और जंग की माहिर थी। इसके बावजूद उन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और उस नाफरमानी की यह सजा मिली कि वह 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुस्तकिल एक ही मैदान में भटकते रहे। वह लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंच जाते और जब सुबह होती तो वह वहीं मौजूद होती जहां से चले थे। इस जगह को मैदानी तिया यानी भटकते फिरने की जगह कहा जाता है। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अली नबीना अलैहिस्सलाम भी उसी मैदान में तशरीफ फरमा थे। मैदान तिया में होने वाली अताएं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मैदान में बेशुमार नेमतें और अताएं नाजिल फरमाई। बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोजाना आसमान से 2 खाने उतरते, जिन्हें मनो और सलवा कहा गया। सलवा के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। मन के बारे में सही कौल यह है कि यह तरंग जमीन की तरह एक मीठी चीज थी जो रोजाना सुबह सादिक से तुलू आफ्ताब तक हर शख्स के लिए एक सा यानी तकरीबन 4 किलो बाकदर उतरती और लोग उसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते ना। दोस्तों, बाज मुफस्सिरीन के नज़दीक मन से मुराद वह तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को किसी भी मशक्क़त और काश्तकारी के बगैर अता करके उन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में सही कौल यह है कि यह एक छोटा सा परिंदा था, और इसके बारे में एक कौल यह भी है कि यह परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था, और एक कौल यह है कि जनूबी हवा इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल इसका शिकार करके खाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वह खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। दोस्तों, कोहतूर का एक सफेद पत्थर उनके पास था। जब पानी की हाजत होती तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा उस पत्थर पर मारते और बनी इसराइल के
12 कबीलों के लिए उस पत्थर में से 12 चश्मे जारी होते। यह वही असा था जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस असा को एक अजदया बना दिया था। उसी असा की बरकत से उस पत्थर में बनी इस्राइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे अल्लाह रब्बुल इज्जत जारी फरमा देता। धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इस्राइल के लोगों पर साया करता। रात में मैदान के बीच में एक नूरानी सुतून उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों पर इतनी इनायत की कि उनके बाल और नाखून तक नहीं बढ़ते थे, कपड़े फटते नहीं, ना ही मैले होते। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता जाता। मन एक मीठी चीज थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए 4 किलो उतरती थी। जब बनी इस्राइल ये मीठी चीज खा खा कर उकता गए तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की, जिसके बाद उनके लिए सलवा उतारा गया जो एक भुना हुआ छोटा परिंदा था। दोस्तों, बाज मुफस्सिरीन ने इस परिंदे के हवाले से लिखा है कि ये तीतर था और बाज ने लिखा है कि बटेर था। नाजरीन, मनोसलवा के हवाले से रिवायत में आता है कि यह एक ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था। रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। हर तबीयत मिजाज को माफिक आता था। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इस्राइल को नाफरमानी की सजा दी क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि खाना रोज का रोज खा लिया जाए, सिवाय जुमा के कल के लिए बचाकर ना रखा जाए, क्योंकि हफ्ता को मनो सलवा नाजिल नहीं होता था। मगर बाद जयफुल एतकाद लोगों को यह डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनो सलवा ना उतरा तो हम लोग इस मयावान चटिया मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बड़ी तफसील से बयान फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस नाफरमानी से ऐसी नहूसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वह सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसीलिए बनी इस्राइल ना होते तो ना खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना उससे पहले न खाना बिगड़ता था और न गोश्त सड़ता था। नाज़रीन, इन तमाम अताओं और इनामात का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया और फरमाया कि जब तुमने मूसा से कहा कि मूसा हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र ना हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वह हमें जमीन की पैदावार साग, कड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया कि बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो। अच्छा शहर में जाओ, वहाँ तुम्हारी चाहत की ये सब चीजें मिलेंगी। उन पर जिल्लत और मिस्कीन डाल दी गई और अल्लाह का गजब लेकर वह लौटे। यह इसलिए कि वह अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। यह उनकी नाफरमानी और ज्यादतियों का नतीजा है। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।